पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब में 3 साल से किसान सड़कों पर धरना दे रहा है, पर सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है और ना ही किसानों को इंसाफ मिल रहा है। पहले गन्ना काश्तकार को उसकी बनती पेमेंट जो कि 100 करोड़ के करीब थी नहीं मिल रही है। अब 2 साल होने को है, मिलने बाकी की पेमेंट तो दे दी थी, पर 11 करोड़ की रकम है जो अभी भी बकाया है। दूरी में गन्ना संघर्ष समिति की तरफ से खंड मिल के गेट पर धरना लगाया गया। वहीं जब चेयरमैन से बात की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनके पास पीछे से पेमेंट की थोड़ी दिक्कत थी, अब पैसे आ रहे हैं तो जल्दी ही पेमेंट की लिस्ट दी गई है, उसके हिसाब से उन्हें अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। नामा में आम आदमी पार्टी की तरफ से 64 करोड़ स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धनसोद के खिलाफ धरना दिया गया। होशियारपुर के गाना रोड की हालत पिछले कई सालों से खराब, वहां पर गुजरने वाले मोहल्ला निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी मोहल्ला निवासियों ने पिछले काफी समय से जिला प्रशासन, कॉर्पोरेशन, यहां तक कि जितने भी उच्च अधिकारी उन्हें लिखित तौर पर सड़क को बनाने के निवेदन किया है, लेकिन इसका नगर निगम पर कोई असर नहीं। वहीं सभी मोहल्ला निवासियों ने इकट्ठे होकर जिला प्रशासन, कॉर्पोरेशन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो पिछले 1 हफ्ते से चल रही है। धरने प्रदर्शन पर बैठे मोहल्ला निवासियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सड़क अब सुभाष नगर से लेकर डेकाना तक नहीं बनाई जाती, तब तक उनका भूख हड़ताल जारी रहेगी। पंजाब में किसान जथेबंदियों ने 5 नवंबर तक रेलवे ट्रैक खाली किए हैं और रेलवे ने मालगाड़ियों की आवाजाही भी शुरू की है, लेकिन अब सरकार यात्री ट्रेन को बहाल करने की मांग करते हुए मालगाड़ियों की आवाजाही बंद करी है। रेलवे विभाग ने इस फैसले का विरोध करते हुए सरकार को किसानों के आंदोलन को दबाने का बहाना करार दिया। इस मामले पर किसान जथेबंदियों का कहना है कि सरकार के किसी भी दबाव को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जालंधर के एक स्थानीय होटल में शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडरशिप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने किसान कानूनों में अपनी एकजुटता दिखाने के बजाय अपने तौर पर कुछ कानून लागू कर दिए। अकाली दल के सीनियर नेता बीबी जाकिर कौर ने कहा कि पंजाब सरकार ने सिर्फ कनक और चावल पर ही एमएसपी लागू रहने दी है और अन्य फसलें से बाहर कर दी हैं, जो कि किसानों के साथ धोखा। बेबरी के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धनसोद का जवाब, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर पंजाब सरकार ने कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोद को बेशक क्लीन चिट दिया हो, लेकिन साधु सिंह धर्मसोद की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। कैबिनेट मंत्री धनसोद के खिलाफ नाभा में शिरोमणि अकाली दल के नेता बाबू कबीर दास ने रोष रैली निकाली और 2 नवंबर को धनसोद के खिलाफ वोट प्रदर्शन का ऐलान किया। बीते दिन कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोद ने धर्म और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बयान दिया था, जिससे राजनीति गर्मा गई। इस पर साधु सिंह धर्मसोद ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। साधु सिंह धर्मसोद ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की तुलना ना की है और ना कोई और कर सकता है। इस दौरान धर्मसोद ने अकाली दल पर तंज कसते हुए कहा कि अकाली दल के कार्यकाल में बेअदबी हुई और लोगों पर जुल्म हुए और आज अकाली दल हमें सिखा रहा है। पंजाब में बाहरी राज्यों से लगातार लाए जा रहे धान के ट्रक पंजाब के किसान परेशान। श्री मुक्तसर साहब के टोल प्लाजा पर किसानों ने रोके ट्रक।
पटियाला में टीचर्स ने कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा सरकार सिर्फ दे रही आश्वासन, नहीं देती नौकरी। जालंधर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। कर्ज के बोझ तले दबे किसान ने तंग आकर की आत्महत्या। होशियारपुर के जलालपुर गांव में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। वहीं सीनियर एडवोकेट नवीन जैरत ने इंसानियत के नाते पीड़ित परिवार से बिना शुल्क लिए मुफ्त में सरकारी वकील के साथ अपनी बखूबी भूमिका निभा रहे हैं। एडवोकेट नवीन जैरत का कहना है कि बच्ची के साथ हुई दुखद घटना पर सहानुभूति और हमदर्दी सभी पार्टियों के नेता समाज सेवा कर सकते हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई में वे अपनी तरफ से पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर भागीदारी निभा रहे। होशियारपुर के गांव जलालपुर में पीड़ित परिवार से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान बाल अधिकार आयोग ने सदस्यों ने गुड़िया की जांच कर पुलिस टीम से मुलाकात की और जांच पर संतुष्टि जाहिर की। वहीं मानव अधिकार पंजाब के चेयरमैन राजेंद्र सिंह ने कहा कि इस केस को फास्ट ट्रैक पर चलाने के लिए कहा गया है और 1 सप्ताह के अंदर चालान पेश कर मिसाल कायम करने की कोशिश होगी और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। जालंधर के विधायक सुशील कुमार रिंकू सड़क हादसे में घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सुशील कार में सवार चंडीगढ़ जा रहे थे। इसी बीच उनके साथ मौजूद 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। दरअसल रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की कार से टक्कर हुई, जिसकी वजह से हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामले में ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। साइबर क्राइम का शिकार हुई मोगा की रहने वाली एक लड़की। आरोपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की युवती की फोटो और वीडियो का नंबर और पुलिस कर रही मामले की जांच। जालंधर में एक किसान ने कर्ज के बोझ तले मोटर से फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त की। मृतक किसान के रिश्तेदारों की माने तो किसान के ऊपर 25 लाख का कर्ज था, जिससे वो अक्सर परेशान रहता था। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पटियाला में बेरोजगार अध्यापकों ने पंजाब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अध्यापकों का कहना है कि लंबे समय से नौकरी के लिए सरकार से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें केवल भरोसा दे रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारी अध्यापकों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। फिरोजपुर में मोबाइल शॉप में बैटरी ब्लास्ट होने से आग लग गई और इस हादसे में दुकानदार झुलस गया। इस हादसे में दुकानदार का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साइबर क्राइम का शिकार हुई मोगा की रहने वाली एक लड़की। आरोपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की युवती की वीडियो और नंबर। लुधियाना पुलिस ने बीते दिनों गायब हुए बच्चे के मामले में एक बच्चा चोर का भंडाफोड़ किया, जो व्यक्ति बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाता था और कचरा उठाने का काम कराता था। ज्वाइंट कमिश्नर देहाती कमरदीप कौर ने बताया कि 12 अक्टूबर को पुलिस को सोनू नामक एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि गली में खेल रहा उसका 4 साल का बच्चा गायब हुआ। जीरा में फाइनेंस कंपनी से 2,04,000 रुपए चुराने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। नाभा में शिवसेना हिंद और गाय रक्षा दल ने संयुक्त तौर पर गुप्त सूचना के आधार पर मलेर कोटला रोड से आ रहे ट्रक को नाभा ब्लॉक में 15 गाय को कब्जे में किया।
शिवसेना और गाय रक्षा दल ने मामले को पुलिस से अवगत करवाया और पुलिस ने गाय को नजदीकी गौशाला छोड़ दिया। इसी दौरान गौ तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पटियाला में दिवाली के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए। पुलिस प्रशासन दिवाली के त्योहार को लेकर किसी प्रकार की कोई असुखद घटना न घटे, उधर दूसरी तरफ शहर में दाखिल होने वाले वाहनों की पुलिस की तरफ से चेकिंग की जा रही है। बीते दिनों पटियाला में चौक पर आपसी रंजिश को लेकर दोनों धड़ों में गोलीबारी चलने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस पार्टी और मुस्तैद हो गई। पटियाला का यश अपराधियों की तस्वीर बनाकर पंजाब और हरियाणा पुलिस की कई मामलों में मदद करने में सफल रहा। यश पुलिस के साथ समाज की मदद कर रहा। यश के मुताबिक वो एक पेंसिल के साथ चेहरे को पेंट करता है और एक चित्र 10 मिनट में तैयार हो जाता है। यश ने बताया कि उन्होंने छोटी उम्र में पेंटिंग शुरू कर दी थी और तब से उन्होंने इस शौक को एक जुनून में बदल दिया और एक अलग पहचान बनाई। कोरोना काल में युवाओं को तनाव से मुक्त रखने के लिए गुरदासपुर में करतार सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्रिकेट स्टेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और विधायक बरिंदर सिंह पाड़ा ने विशेष तौर पर शिरकत की। बीते एक हफ्ते से चल रहा करुणा मूलक संघ का क्रमिक अनशन आमरण अब अनशन में बदल गया है। करुणा मूलक आश्रित शिमला में अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे थे। सरकार ने 7 दिन तक आश्रितों की सुध नहीं ली, जिससे करुणा मूलक संघ ने अब आमरण अनशन का रास्ता अपनाया। करुणा मूलक संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सुध नहीं ली गई और अनशन करने से रोका गया तो वे परिवार समेत अनशन पर बैठ जाएंगे। इसी बीच करुणा मूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमित कुमार ने कहा कि अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार आश्रितों के लंबित पड़े मामलों का निपटारा नहीं करती। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। सीएम जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किए कि वे उन सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाए जिन्होंने कोविड-19 की स्थिति के चलते घर पर आइसोलेशन में रहने का निर्णय लिया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा, सूचना और संचार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि कोरोना जैसे लक्षण सामने आने के बाद संबंधित व्यक्ति तुरंत अस्पताल जाकर अपनी जांच करवा सके। कुल्लू में देव समाज कारदाल संघ की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में अटल सदन के सभागार में आयोजित की गई। इस मौके पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि देवनीति को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बिलासपुर के कुटेरा में पंचायत विभाजन और पूर्ण गठन के लिए आमरण अनशन पर बैठे युवाओं को पुलिस ने जबरन उठाने का प्रयास किया। पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस घटना में संलिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। युवाओं को कहना है कि जब तक प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई उनसे मिले नहीं आता तब तक अनशन जारी रहेगा। उच्च शिक्षा रेगुलेटरी आयोग के अध्यक्ष मेजर अतुल कौशिक ने नाहन में भूतपूर्व सैनिकों की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अनेक समस्याओं पर चर्चा की गई। मेजर कौशिक ने इस मौके पर नवगठित सैनिक संघ को बताया कि उन्हें अब समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर जीरो टॉलरेंस भी लाना है। वहीं मेजर कौशिक ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर कर खेल से जोड़ने में भूतपूर्व सैनिक अब अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। ज्वालामुखी के पटियाला की नैन्सी डटवाल हिमाचल की इकलौती बेटी हैं जो कि इस समय देश के सबसे बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस इंडिया टीजीपीसी के 9वें सीजन में भाग ले रही हैं। अगले महीने इस कॉन्टेस्ट का फिनाले है। इससे पहले नैन्सी मिस कैपिटल ऑफ इंडिया 2019 का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं।
नैन्सी की पिता दिनेश सिंह हड्डवाल और माता मीना कुमारी जो कि स्कूल प्रिंसिपल है, बेटी की इस उपलब्धि पर बेहद खुश हैं। कुल्लू में दशहरा उत्सव जारी है, जिसके तहत अस्थायी शिविर कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पर भगवान रघुनाथ जी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में महेश्वर सिंह का कहना है कि शिविर में आने के लिए एकमात्र गेट है जहां से भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो प्रशासन को शिविर से पदों को हटा देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार के वोटरों के नाम एक संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने मौजूदा नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का साथ देने की अपील की। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार जल्द ही एक नया कानून लाएगी। पर्यावरण मंत्रालय ने एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के हाथरस के हुए गैंगरेप कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी केस के ट्रायल को राज्य से बाहर शिफ्ट करने के इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद ट्रायल बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है। दुनिया में कोरोना के आंकड़े 4 करोड़ के पार हुए। अब तक 11 लाख से ज्यादा मरीजों ने जान गंवाई। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 85 लाख के पार। अब तक 58 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 54 लाख के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ी संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 15 लाख के पार। भी 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। देश में धीरे धीरे कोरोना पर लग रही लगाम। एक दिन में सामने 36,000 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में सामने आए 3,000 से ज्यादा केस। कुल संक्रमितों की संख्या 16 लाख के पार। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 2,000 से ज्यादा केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए करीब 1,000 से ज्यादा केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 1,000 से 700 से ज्यादा केस। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में सामने आए 805 नए मामले। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 2,000 से ज्यादा केस। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,55,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1,153 नए मरीज। पंजाब में कोरोना के 336 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 1,31,000 के पार। पंजाब में कोरोना के 4,219 एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर बरकरार, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 216 नए मामले सामने आए। हिमाचल में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार जा चुकी है। 17,760 मरीजों ने कोरोना को मात दी। हिमाचल में कोरोना के 2,508 एक्टिव केस, जबकि 288 मरीजों की कोरोना से मौत।